वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम फिर आपके सामने क्लास 11th के लिए रेनबो पार्ट 1 आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इसमें से हम लोग करेंगे आज पोएम्स के बारे में। पोएम्स ये जो विलेज सॉन्ग है जिसको कि सरोजिनी नायडू ने लिखा है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे एंड वर्ड बाय वर्ड करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह का पोएम है, कैसा है। तो जैसा कि आप सरोजिनी नायडू के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का, भारत का बुलबुल है ना, कहते हैं। और ये जो विलेज सॉन्ग है, ये जो गांव का जो गीत है, इसको अगर हम थोड़ा समराइज़ करें, ये जो गांव का गीत है, ये हमको निकल कर के सामने ये आता है दोस्तों कि एक लड़की होती है जो यमुना नदी पे पानी लेने के लिए जाती है, और वो एक जो नाविक है वहाँ, उसका जो गीत होता है उसको सुनकर वो काफ़ी मुग्ध हो जाती है। वो उसको सुनती रहती है और इतना सुनती रहती है कि अंधेरा हो जाता है। फिर उसको डर सताता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे सांप काट लेगा, कहीं कोई जो बुरी आत्माएं हैं वो मुझे परेशान करेगी, ये अंधेरा हो गया है, मैं किस तरह घर जाऊंगी। और फिर उसका जो भाई है, उसकी जो मॉम है, वो भी घर पर परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को दिखाता है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जो ये सरोजिनी नायडू हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये है सरोजिनी नायडू 1879 to 1950। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया was a poet, nationalist, fighter of women's rights and national builder। कहते हैं कि सरोजिनी जो नायडू हैं वो 1879 में पैदा हुई थी और 1950 में इनका देहांत हो गया था। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब भारत का बुलबुल का खिताब दिया जा चुका है। वो क्या थी? वाज ए पोएट, एक पोएट थी, इसको हम कवि कहते हैं या शायर कहते हैं। वो थी एक नेशनलिस्ट थी, एक राष्ट्रवादी थी, और फाइटर ऑफ वुमेंस राइट्स, और एक बहुत बड़ा फाइटर जिसको हम लोग उन्हें काफ़ी संघर्ष किया था, है ना, औरतों के राइट्स के बारे में, वुमेन राइट्स, है ना, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको लेने के लिए बहुत काफ़ी उन्हें प्रयास किया था। और फाइनली वो एक नेशनल बिल्डर थी, इसको हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र निर्माता थी। हर 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, कहता है कि उनका जो 3 वॉल्यूम्स है, किसका? कविताओं का, पोएम्स का, जिनके नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। द बर्ड ऑफ टाइम ये भी है उनका, 1912 में इनका प्रकाशित हुआ था। एंड द ब्रोकन विंग ये 1912 में प्रकाशित हुआ था। वो रिसीव्ड वार्मली अक्रॉस द वर्ल्ड, को काफ़ी गर्मजोशी के साथ पूरे दुनिया में इसको क्या किया गया? इसको सराहा गया, इसको लिया गया। कमेंटिंग ऑन हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, अगर हम उनके फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स का जो उनका फर्स्ट वॉल्यूम था उनकी बात करें, उन पर कमेंट करें, द टाइम्स रोट, अखबार ने लिखा था, हर पोएट्री सीम्स टू सिंग इटसेल्फ एज इफ़ हर स्विफ्ट थाट्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस स्प्रिंग इनटू लिरिक्स ऑफ देमसेल्व्स। तो द टाइम्स जो पेपर है उन्हें लिखा था कि उनकी जो पोएट्री है सीम्स टू सिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गा रही है खुद ब खुद, स्वयं, इटसेल्फ, एज इफ़, मानो हर स्विफ्ट थॉट्स, उनकी जो तेज़ जो थिंकिंग है, थॉट्स है, सोच है, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और उनकी जो काफ़ी मजबूत भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, स्प्रिंग इनटू लिरिक्स देमसेल्व्स, वो खुद ब खुद कूद जाते हैं, खुद ब खुद बिल्कुल समाहित हो जाते हैं, किसमें? लिरिक्स में समाहित हो जाते हैं। उनके जो इमोशंस हैं वो इजीली वो बिल्कुल उसको लिरिक्स में ये पंक्तिबद्ध कर लेता है खुद ब खुद। उनकी जो इमोशंस हैं उनकी पंक्तियों में आसानी से उनको वो खाना कर जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। द ग्लासगो हेराल्ड पेपर है, इसने ऑब्ज़र्व किया, इसने देखा, द पिक्चर्स आर ऑफ द ईस्ट, इट इज़ ट्रू। कहता है कि ईस्ट, पूरब का जो पिक्चर्स हैं, जो उन्होंने तस्वीर खींची है, ये खाका खींचा है, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। बट देयर इज़ समथिंग, लेकिन कुछ है, फंडामेंटली ह्यूमन इन देम। कहते हैं कि उनमें कुछ बेसिकली, कुछ बुनियादी तौर पर कुछ है ना, क्या है? ह्यूमन इन देम दैट सीम्स टू प्रूव, जो कि
प्रूव करता है, जो कि सिद्ध करता है दैट द बेस्ट सॉन्ग नोज़ नथिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। कहता है कि जो अच्छा सॉन्ग होता है, अच्छी कविता होती है, वो किसी भी चीज़ को नहीं जानती, न ईस्ट को जानता, न वेस्ट को, न पूरब को, न पश्चिम को। वो अच्छी कविता होती है, वो हर जगह उसकी सराहना की जाती है। इम्प्रेस्ड विद हर सेकेंड वॉल्यूम, और जब उनका सेकेंड वॉल्यूम आया उससे भी काफ़ी इम्प्रेस किया, काफ़ी प्रभावित किया विद ग्रेट म्यूज़िक, और काफ़ी एक अच्छे शानदार म्यूज़िक के साथ इसने भी काफ़ी क्या किया, प्रभावित किया लोगों को। तो यॉर्कशायर पोस्ट रिमार्क्ड, एक पेपर है, इसने रिमार्क किया, इसने इस पर टिप्पणी लिखी, मिसिज़ नायडू हैज़ नॉट ओनली एनरिच्ड आवर लैंग्वेज। कहते हैं कि मिसिज़ नायडू जो हैं, उनने सिर्फ हमारे लैंग्वेज को, हमारी भाषा को उनने सिर्फ एनरिच नहीं किया है, समृद्ध नहीं किया है, बल्कि हैज़ इनेबल्ड, बल्कि उसको इस योग्य बनाया है टू ग्रो इनटू इंटीमेट रिलेशन, टू ग्रो इनटू, कि वो बढ़ा सके, ग्रो कर सके, इंटीमेट रिलेशन, एक घनिष्ठ संबंध बढ़ा सके विद द स्पिरिट, द इमोशंस। कहता है कि ये जो घनिष्ठ जो संबंध है वो स्पिरिट के साथ, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक तौर पर द इमोशंस, और उनकी जो भावनाएं हैं, द मिस्टिसिज्म, ये जो रहस्यवाद है, एंड द ग्लैमर ऑफ द ईस्ट, और पूरब का जो ग्लैमर है, जो ठाट बाट है, जो शान है, जो शौकत है, ग्लैमर माने ठाट बाट। द प्रेजेंट पोएम इज़ एन अवोवल ऑफ पोएट्स फॉर्म फेथ इन गॉड। कहता है कि जो प्रेजेंट पोएम है, अभी जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, विलेज सॉन्ग, ये क्या है, एक अवोवल है, एक घोषणा। अवोवल माने घोषणा, एक घोषणा है किसका, पोएट के फर्म बिलीफ का, उसका जो पक्का विश्वास है, पक्का जो यकीन है उसको भगवान पर, खुदा पर, गॉड पर, उसका एक घोषणा है। मतलब वो प्रकृति पर कितना विश्वास करती है, भगवान पे कितना विश्वास करती है, वो सारा का सारा इसका एक क्या है, घोषणा है। ये जो पोएम है उसका एक डिक्लेयर करता है, घोषित करता है कि वो कितना गॉड में विश्वास करती थी। सरोजिनी नायडू एक्सप्रेसेस हर इनमोस्ट फेयर। कहते हैं कि सरोजिनी जो नायडू हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, बयां करती हैं, व्याख्या करती हैं, बताती हैं अपने इनमोस्ट फियर, जो काफ़ी अंदरूनी, काफ़ी अंदर की जो उनका डर है, एंड प्रेस टू गॉड, और वो भगवान से प्रे करती है, वो प्रार्थना करती हैं टू गाइड हर थ्रू डार्कनेस, और कि वो भगवान जो है उनको अंधेरे में भी क्या करें, गाइड करें, रास्ता दिखलाएं। तो ये था सरोजिनी नायडू के बारे में। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड शुरू करते हैं विलेज सॉन्ग को। अब लाइन आप उंगली रखिए, लाइन लेकर के चलिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। फुल आर माई फीचर्स एंड फार टू कैरी। कहता है कि फुल है, एकदम कंप्लीटली भरा हुआ है। आर माई फीचर्स, मेरे घड़े, फीचर माने घर जिसमें हम लोग पानी ले जाते हैं, मेरे घड़े जो हैं फुल हैं पूरी तरह से, एंड फार टू कैरी, और बहुत दूर उनको ले जाना है, कैरी करना है, ले जाना है, फार माने दूर। मेरे जो घड़े हैं पानी से भरे हुए हैं, फुल हैं, उनको बहुत दूर हमको ले जाना है। लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग, लोन माने सुनसान, अकेला, बिल्कुल। लोन इज़ द वे, जो रास्ता है एकदम सुना है, एकदम सुनसान है, एंड लॉन्ग, और बहुत लंबा है। ठीक, ये दो आपको लाइन समझ में आ गया। अब बात करते हैं ल्योर्ड बाय द बोटमैन सॉन्ग। अब कहता है कि ल्योर्ड मैंने लालच में आ जाना, ललच जाना, लालच हो जाना, बाय द बोटमैन सॉन्ग। वो जो बोटमैन था, वो जो नाविक था, वो जो यमुना नदी में जो नाव खे रहा था, वो जो कोई गाना गा रहा था, उसके गाने से मैं क्या हुआ, ल्योर हो गया, आकर्षित हो गया। मेरी लालसा उसकी तरफ बढ़ी, और मैं उसके गाने को सुनने लग गई। स्विफ्टली द शेडोज़ ऑफ नाइट आर फॉलिंग। जल्दी ही, स्विफ्टली मतलब जल्दी ही, जो शेडोज़ हैं नाइट का, रात की जो एक शेडोज़ हैं, मतलब रात की जो निशानियां हैं, वो बिल्कुल आने लग गई, मतलब रात प्रकट होने लग गई, रात जाहिर होने लग गई, है ना। शेडोज़ ऑफ नाइट आर फॉलिंग, है ना।
काफ़ी देर हो चुकी थी, रात आ रही थी धीरे धीरे। हेयर ओ हेयर इज़ द वाइट क्रेन कॉलिंग, कहता सुनो सुनो सुनो। यहाँ जो है वो जो वाइट क्रेन है, एक पक्षी है वाइट क्रेन, वो भी क्या कर रही है, कॉल कर रही है, वो भी बोल रही है। इट इज़ द वाइल्ड ओल्स क्राई, ये इज़ इट, कहता कि क्या यही जंगल का जो उल्लू है, जंगल का जो ओल है, क्या उसी की चिल्लाने की आवाज़ है। देर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी, कहता अब अंधेरा हो चुका है। मैं जो बोटमैन की जो सॉन्ग सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे पानी घर ले जाने में, जो मेरा पिचर जो घड़ा है पूरा भरा हुआ था, मैं किस तरह घर जाता। और वो जो है उस वक्त जो मून की जो लाइट है, जो चांदनी है, उनकी कोई शुआ, कोई किरण भी, मून बीम का मतलब होता है चांदनी की किरण, चांद की किरणें भी उस वक्त कोई लाइट, कोई प्रकाश नहीं दिखा रहा था। चांद की जो टेंडर किरणें होती हैं, जो काफ़ी कोमल किरणें होती हैं, वो भी उस वक्त मौजूद नहीं था। इफ़ इन द डार्कनेस अ सर्पेंट शुड बाइट मी, कहता यदि, इफ़ इन द डार्कनेस, कहता कि डार्कनेस में मतलब अंधेरे में, अ सर्पेंट मैंने सांप, अगर सांप शुड बाइट मी, अगर डंक मार लेता है, काट लेता है। और इफ़ एन एविल स्पिरिट, या सांप नहीं या कुछ और, मीन्स अगर कोई एविल स्पिरिट या कोई है ना प्रेतात्मा, कोई बुरी आत्मा शुड स्माइट मी, अगर मुझे डराती है, अगर मुझे अपने इसमें कर लेती है, राम रे राम आई शैल डाई, कहते हे भगवान राम रे राम, मैं तो मर जाऊंगी, है ना। ऐसा अगर कुछ हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी। ये जो राम रे राम दिया है दोस्तों, ये काफ़ी सुंदर सा एक है ना एक्सप्रेशन है, जो ये व्यक्त करता है कि एक जो औरत है वो किस तरह से, एक जो लड़की है वो किस तरह से जब अपने भगवान को याद करती है तो किस तरह से एक डर का या फिर एक एक्साइटमेंट का जो माहौल होता है, उसी तरह से वो बात करती है, राम रे राम, है ना। तो करी राम रे राम, ऐसा हुआ तो मैं तो मर जाऊँगी। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, ये यही कह रहा है कि मेरे जो घरे हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, मुझे दूर जाना है, रास्ता सूना है और लंबा भी है, लेकिन ऐसा क्या है, मैं तो बोटमैन का जो वो सॉन्ग था उसमें खिंच गया। और इसी में क्या हुआ, नाइट आ गई, रात आ गई, रात की परछाई छा गई, जो वाइट क्रेन की आवाज़ जो है वो मुझे सुनाई दे रही है। और फिर क्या यही है, जंगली उल्लू जो हैं, ओल हैं, वो बिल्कुल चिल्ला रहे हैं। और कोई इस तरह से अंधेरा हो चुका है कि कोई जो मून है, वो जो मून की जो लाइट है, चांदनी की कोई किरण भी यहाँ मौजूद नहीं है ताकि मुझे रास्ता दिखे, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। पूरा डार्कनेस है, ऐसा लगता है कि इस डार्कनेस में कोई सांप आएगा और मुझे काट कर चला जाएगा और मैं मर जाऊंगी, राम रे राम, मैं मर जाऊंगी। या बोल रहा है कि कोई बुरी आत्मा आएगी और मुझे डराएगी और मुझे परेशान करेगी, तो राम रे राम, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। ये था फर्स्ट स्टेंजा, जो कि विलेज सॉन्ग का है और इसका मीनिंग भी आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। सेकेंड स्टेंजा के बारे में हम लोग बात करते हैं। माई ब्रदर विल मर्मर, अब ये सोच रही है कि मेरा जो भाई घर पर है, मेरी जो माँ घर पर है, वो किस तरह से शिकायत करेगी, मरमर करेगी, परेशान होगी। वाई डॉथ शी लिंगर, डॉथ डज का जो हम लोग पहले पुरानी इंग्लिश में डॉथ लिखते थे, वाई डॉथ शी लिंगर, वो सोच रहा होगा, मेरा भाई कंप्लेन कर रहा होगा, अपने आप से पूछ रहा होगा कि वो उनको आने में इतनी देर क्यों हो गई। माई मदर विल वेट एंड वीप, मेरी माँ बुरी तरह से इंतज़ार कर रही होगी और वो रो रही होगी अंदर अंदर, सेइंग ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, वो कह रही होगी मने मन कि ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स, कहते जो बड़े हमारे भगवान हैं वो उनको सेफ सुरक्षित मेरे घर तक पहुंचा जाए, वो ये प्रार्थना कर रही होगी। कौन? उनकी मॉम। द जमुनाज वाटर्स आर डीप, जो जमुना नदी है उनका जो पानी है, वो जो नदी है बहुत गहरी नदी है। द जमुनाज वाटर्स रश बाई सो क्विकली, और जमुना का जो पानी है वो तेज़ी से रश बाई, एकदम दौड़ कर भाग रहा है। मतलब जमुना के जो पानी का जो करंट है, उसकी जो धारा है बहुत ही तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्विकली वो बह रही है। द शेडोज़ ऑफ इवनिंग गैदर सो क्विकली, और इवनिंग शाम की जो परछाई है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी घना हो रहा है, मतलब शाम घनी हो रही है,
तेज़ी के साथ शाम रात की तरफ बढ़ रही है। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, ऐसा लग रहा है कि स्काई में पूरा ब्लैक ब्लैक छा गया हो, इस तरह से सब प्रतीत होता है। ओ इफ़ द स्टॉर्म्स ब्रेक, आंधी आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, व्हाट विल बिटाइड मी, कहता है कि तब मेरा क्या होगा। अगर कोई इस तरह का अगर कोई स्टॉर्म आ जाए, कोई आंधी आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, व्हाट विल बिटाइड मी, तो वो क्या करेगा, मेरे लिए कोई बुरा किस्मत लेकर के, बिटाइड मैंने होता है बुरा किस्मत लाना, तो क्या वो मेरे लिए बुरा किस्मत लेकर के आएगा। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड, अगर वो तूफ़ान आएगा तो बिजली कड़केगी, और बिजली कड़केगी तो ये जो लाइटनिंग है, बिजली है, तो मैं कहाँ, वेयर शैल आई हाइड मी, मैं कहाँ, किस जगह खुद को, स्वयं को छुपाऊंगी। अनलेस दाओ, जब तक नहीं, यू, दाओ माने तुम, सकर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, जब तक सकर माने होता है दोस्तों समर्थन करना, सहायता देना, तो बोलता है कि जब तक, भगवान से कह रहा है कि जब तक तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फुट स्टेप्स, कि मैं जहाँ अपने कदम रखूँ, है ना, अगर इसमें मेरी सहायता नहीं करोगे भगवान, एंड गाइड मी, और मुझे मेरा गाइड नहीं करोगे आप, तो राम रे राम आई शैल डाई, कहते हे भगवान मैं तो मर जाऊंगी, मैं किस तरह से घर पहुंच पाऊंगी। तो यही है दोस्तों विलेज सॉन्ग, 2 स्टेंजाज में है। पहला स्टेंजा तो पहले बताता है कि किस तरह से पानी भरने के बाद वो सॉन्ग को एंजॉय करने में बिल्कुल बिज़ी हो जाती है। फिर वो सोचती है कि दूसरा जो स्टेंजा है उसके घर के बारे में बात है ना, चित्रण करता है कि उसका भाई, उसकी माँ किस तरह से परेशान हो रही है, इसकी इतना देरी क्यों हो रहा है, ऐसा हो गया तो क्या होगा। उसकी माँ है मतलब दुआ मांग रही है कि किस तरह से वो जल्दी मेरी बेटी भगवान उसको वो घर लेकर के आ जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जमुना का पानी जो है काफ़ी गहरा है, काफ़ी तेज़ भागता है, और वो शाम भी हो हो रही है, आसमान बिल्कुल काला काला हो रहा है, तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अगर लाइटनिंग होगी, तूफ़ान आएगा तो मेरी बेटी क्या करेगी, क्या मिसफॉर्चून उसके सामने आ जाएगा, क्या बदकिस्मती लेकर के आएगी। तो इसी तरह से बोल रहा है, और फाइनली वो भगवान से कह रहा है कि मेरी मदद तो होनी चाहिए ना, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा, राम रे राम, मैं तो मर ही जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और चीज़ रह गया हो तो हमें आप बताइएगा, मैं आपको इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर।